गया था कि लेफ्ट हैंड की तरफ वहाँ पर सफाई होगी, इधर राइट की तरफ नहीं होगी। नहीं, ये सब तो नहीं बोला गया था। जैसे हमारी तो दुकान उधर ही थी। अच्छा, हमारी दुकान उधर ही थी, अभी कल उद्घाटन हुआ। अच्छा, कल उद्घाटन ही किया, तो आज पूर्ण रूप से हटा दी गई। टॉप तक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं गोमती नगर विस्तार में, और गोमती नगर विस्तार का जो नज़ारा है, यहाँ पर जो शहीद पथ के पास पे एक वन वे लेन रोड जाती है, वो वन वे लेन पे नगर निगम द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ के कुछ व्यापारी लोग हैं, हम उनसे भी यहाँ पर आप लोगों को मिलाते हैं। कुछ लोग जो अपनी साइड पे दुकान लगा करके रहते थे, इन लोगों को कुछ दिन पहले आदेश आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई हैं, और ये दुकानें अस्थायी तौर पर थी। यहाँ के कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? नगर निगम से हैं, तो इसके पहले सर आदेश आया रहा होगा ना? जी, एक सेकंड यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी, 5 बजे को रहने कर दुकानदार। कल कितनी टाइम आदेश मिला था आप लोगों को? 5 बजे आए थे। तो 5 बजे आदेश मिला था, लेकिन इतना कम समय नहीं है आपके हिसाब से, अगर आपको ऐसा लग रहा हो? सामान कहाँ तक उठाएगा? जी जी, एकदम से उठा तो उठाएगा। तो इसके पहले भी आदेश नहीं आया आप लोगों के पास? कोई आदेश नहीं आया। जी, क्या नाम दादा आपका? आपकी भी दुकान है यहाँ पर? दुकान तो हम लोग। और किन लोगों की दुकानें हैं यहाँ पर? क्या नाम है? तो यहाँ पर दुकान है। तो जिस तरीके से अगर कल 5 बजे इन लोगों को आदेश मिला है, और अभी जस्ट यहाँ पर तुरंत ही से यहाँ पर अतिक्रमण हटाने लगे हैं। आदेश नहीं मिला कोई का? बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, पप्पू सिद्दीकी जी, कब आपको आदेश मिला है? पत्रकार कार्यालय गाड़ी चली गई थी, मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि घर का आदेश है, सफाई हो रही है जी, और इधर का कोई मतलब नहीं जी। अगर उनसे 2-3 घंटे 4 घंटे की टाइम मिल जाएगा होता तो हम आगे कर पाते जी। हाँ, लेकिन अचानक वो आ गए। हम लोग मीडिया वाले हम लोग अपने कवरेज पे थे जी। जब हमें पता चला कि यहाँ चौराहे पे आ गए, तब मतलब यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मतलब एक पत्रकार का जो ऑफिस होता है उसी को ही उजाड़ दिया गया। हाँ, पूरा पत्रकार कार्यालय ही बना था, उसका कुछ था ही नहीं। और ये सबको मालूम था पत्रकार कार्यालय, सारे पत्रकार आते थे यहाँ पे, और टाइमिंग हमको मिला नहीं। टाइम मिल जाता तो कोई मतलब। सर, लगभग अगर सही से देखा जाए तो 1 हफ्ते की नोटिस तो आती ही आती है। अगर लीगल तौर पे कोई भी काम होता है तो 1 वीक नहीं सर, जो एक लीगल तौर पे माना जाए तो वो 1 वीक पहले नोटिस आती है उसकी। बात वो है कि कम से कम नहीं है तो 4 घंटे का तो टाइम हमें मिलना ही चाहिए ना जी जी। हमको टाइम भी नहीं मिले, हम तो अंदर घुसे थे, अंदर से हमसे पुलिस निकाल रही जबरदस्ती कि आप बांध के लिए हमने कहा अंदर उसमें बिजली की लाइट फैली हुई है जी, तो उसमें किसी का करंट लग जाएगा, टूटेगा तो। सर, यहाँ पर घटना भी हो सकती थी, क्योंकि अगर करंट आ रहा है लगातार तो घटना होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इससे क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, आपकी सरकार से कुछ मांगे होंगी, नगर निगम से कुछ कंप्लेन होगी कि अगर इस तरीके से ये एक गुंडा राज टाइप में हुआ, जब आए तब उखाड़ करके गिरा दिए, ये एक किस तरीके की, आप इसे कैसे? ये देखिए, कार्यालय था, ये बिजनेस पर्पज से नहीं था। देखिए, पत्रकार कार्यालय था, तो पत्रकार को जो है थोड़ा वक्त देना चाहिए, कि इसको टाइम देना चाहिए। और पत्रकारों को कुछ सुनी नहीं गई। हमने कहा, मिन्नतें की यहाँ पे पुलिस से, अधिकारियों से, लेकिन कोई नहीं सुनी। अच्छा, समझे? पत्रकारों की कहीं पे कोई सुनी नहीं जा रही है। हम लोग उसको आगे तक बात पहुँचा रहे हैं। ये बात आगे तक जरूर जाएगी। और यहाँ से अतिक्रमण अभी, क्या नाम आपका? आपकी भी दुकान है यहाँ पर? और भैया जी, आपकी दुकान है? क्या नाम है? और किसका है? सब नज़ारा देखने वाले लोग हैं क्या यहाँ? सब नज़ारा देखे। क्या नाम भाई? दुकान नहीं तो जबरदस्त नहीं पूछ रहे हैं आपसे। तिवारी नाम। तो ये यहाँ पर दुकान आपकी नहीं थी? नहीं, मेरी कोई दुकान। चलिए, हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आपकी दुकान थी यहाँ पर? नहीं, मतलब हटाई गई है अतिक्रमण में, आपकी दुकान आई है कि नहीं आई, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आदेश कब मिला आपको हटाने के लिए, कि आपने आदेश मिलने के बावजूद भी हटाया नहीं, क्या कहना चाहेंगे? कल अनाउंस किया था, लेकिन हम अंदर थे। अच्छा, तो अनाउंस करके ऐसे सर्रापाट बोल दिए, उसके बाद चले गए? उसके और कोई लीगल नोटिस आप लोगों को नहीं मिली? तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ पर लगभग 200-300 दुकानें तो रही ही होंगी। कितनी दुकानें थी? लगभग 200-300 दुकानें थी,
और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लीगल तरीके से ऐसे ही सडनली अचानक आकर के कल 5 बजे यहाँ के दुकानदारों को नोटिस भी नहीं दी गई, ऐसे ही आवाज़ अनाउंस कर दिया गया कि कृपया अपने अपने अतिक्रमण हटा लें। और ये भी बताया गया कि ये जो साइड, किस साइड, शहीद पथ रोड पे बोला गया था ना भैया जी, शहीद पथ रोड पे बोला गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर सारी दुकानें हटा दी गई हैं। और यहाँ पर व्यापारियों के अंदर काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। हम चलते हैं, और भी सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं हम वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आप अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा जो व्यापारियों को जो अस्थायी रूप से दुकानें थी उनकी हटाई गई हैं, ज़रा उन्हें भी दिखाते चलें। और हम अभी और भी कुछ व्यापारियों से आपकी बात को करवाते हैं और यहाँ के जो नज़ारा है हम उसे भी दिखाते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अमर है, मैं यहीं रहने वाला हूँ जी। क्या आपकी भी दुकानें थी यहाँ पर? मेरी भी दुकान है, वहाँ आगे मेरी दुकानें हैं। अच्छा। और बगैर कुछ नोटिस दिए, बगैर कुछ बताए हुए अचानक से जैसे लेके आके पूरा गिरा के तोड़ दिए। अब बताइए हम लोग इस तरह से महंगाई में ऐसे कैसे कैसे ला के हम लोग करते हैं काम धंधा बिजनेस। अब बताइए 2 पैसा कमाना नहीं है और जो लगाया था वो भी जेल में चला गया। तो लगभग आपका कितना नुकसान हुआ है? लगभग क्या बता दें, अब आप खुद ही देख लीजिए। अभी एक औसतन रहा होगा आपका 1 लाख 2 लाख 2 लाख कितना वो हुआ? भी भैया 40-50 हज़ार रुपए जो ट्रैक्टर पास उसमें लगा था वो सब तो नुकसान हो ही गया। हमारे जैसे यहाँ पे 200-250 दुकानदार ऐसे हैं जो जिनका लाखों का नुकसान। और पहली चीज तो नुकसान एक अलग का मैटर करता है, कितने घरों की रोजी रोटी यहाँ से चलती है। भैया अब आप यही लोग सोच लीजिए इस महंगाई में कैसे साग सब्जी सब लोग लेके शाम को जाते हैं, दिन भर पूरा यहाँ बैठते हैं। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे इस महंगाई में। अभी यहाँ पर हमारे साथ और भी दुकानदार लोग हैं, हम उनसे भी बात कराते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? जी भैया जी, किसकी दुकानें हैं यहाँ पर जो हटाई गई हैं? ये इनके सोनी भाई साहब की दुकानें यहाँ गाँव वालों की। यहाँ क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार सोनी। आपकी दुकान हटाई गई? किस चीज़ की थी? क्या आपको कोई लीगल नोटिस मिली थी या नहीं मिली थी? नहीं, कल अनाउंस कर गए थे। कल अनाउंस कर गए? कल अनाउंस कर गए थे, नोटिस नहीं दिया। कुछ लोगों का बताना है कि कह भी नहीं गए थे और ये बता करके गए थे कि जो शहीद पथ का जो छोर है उस साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड जिधर है, बोला गया था कि लेफ्ट हैंड की तरफ वहाँ पर सफाई होगी, इधर राइट की तरफ नहीं होगी। नहीं, ये सब तो नहीं बोला गया था। जैसे हमारी तो दुकान उधर ही थी। अच्छा, हमारी दुकान उधर ही थी। अभी कल उद्घाटन। अच्छा, कल उद्घाटन ही है तो आज पूर्ण रूप से हटा दी गई। और भी किन किन की दुकानें हटी हैं? जिसकी दुकानें हटी हो, किसकी दुकानें हटी हैं? मिलेगा तुम्हारा। मेरा नाम देवेश है। ये गोमती नगर विस्तार की जो यहाँ पर जो जिस तरह से गरीबों का जो है पीड़न हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये गरीब व्यक्ति हैं, अपने परिवार को पालने के लिए गरीब व्यक्ति इसी तरह से अपना जो है पालन पोषण कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो है ठीक है, ये रोड के किनारे लगाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से तोड़ रहे हैं इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए और इनको बता देना चाहिए कि भाई आप लोग अपनी दुकान यहाँ से हटा लें। सर, अगर लीगल तौर पे देखा जाए तो किसी भी चीज़ का जो कार्रवाई होती है वो 1 हफ्ते की होती है नियर अबाउट। इनको 1 वीक पहले तो आदेश दुकानदारों को देना चाहिए था कि आप अपनी दुकानें अस्थायी तौर पे या स्थायी तौर पे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए। नहीं, हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही होना चाहिए। पहले लोगों को बताना चाहिए, बता करके उनको जिस तरह से बुलडोजर से लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं, गरीब आदमी पता नहीं कैसे कर्जा लेकर के कहाँ से किस तरह से वो अपना जीवन पालन कर रहा है। 80% लोगों का खाना जो होता है फुटपाथ से ही लोग कमा के, मतलब 80% लोग फुटपाथ से ही कमाई करके अपना पेट पाल रहे हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो एक अपना सपना सजा करके गाँवों से लेकर के एक सिटी में जा करके अपना बसेरा करते हैं। ये बेचारे समूह से पैसा लेके जो कहाँ से समूह से पैसा लिए थे। अब आप देखिए, रो रहा आदमी। तो आपकी कितना घाटा हुआ लगभग? अरे बहुत लंबा घाटा हुआ होगा। कम से कम 2-2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का मतलब सिर्फ आधी। तो यहाँ पर एक शख्स हैं जिनकी दुकान अभी सिर्फ कल उद्घाटन हुआ था, उनकी भी दुकान पूर्ण रूप से हटा दी गई है और पूर्वांचल ढाबे के नाम से थी। तो नगर निगम या सरकार को कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों को कार्रवाई करने के लिए मुआवजा दे या कहीं पर स्थायी तौर पे जगह तो आप निर्धारित करें ना। अगर आप नगर निगम यहाँ पर अप्लाई करते हैं,
अभी 4 दिन पहले तो यहाँ नगर निगम नहीं था। अगर आज नगर निगम आया है तो आप नगर निगम के हिसाब से नगर निगम आया जी, जरूर है जी अभी नगर निगम को ये यहाँ क्षेत्र हैंडओवर नहीं है जी नगर निगम उसमें सीमा में शामिल तो जरूर कर दिया गया है, लेकिन नगर निगम द्वारा यहाँ पर 1 रुपए का काम इस क्षेत्र में पूरे जो 88 गांव लखनऊ के जो 88 गांव हैं जो नगर निगम में शामिल किए गए हैं, उन 88 गांव में कोई भी नगर निगम के द्वारा कोई भी विकास कार्य कोई भी 1 रुपए का काम 3 साल से कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी नगर निगम को ये क्षेत्र हैंडओवर नहीं हुआ है, केवल सफाई की व्यवस्था हैंडओवर हुई है और बाकी अभी ये क्षेत्र हैंडओवर नहीं हुआ है। मेरा यही कहना है कि पहले जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएं, यहाँ नगर निगम अपना विकास करे, विकास करने के बाद लोगों को सुविधाएं दें, तब ये इस तरह का करे। और इस तरह से लोगों को, जैसे गरीब यहाँ के किसान हैं, गांव के किसान हैं जिनकी ज़मीनें चली गई, बहुत लोगों की जो एलडीए में बहुत लोगों की ज़मीनें चली गई, सर वो बेरोजगार हो गए। यहाँ पर कम से कम नगर निगम की तरफ से कोई ऐसे स्थान हो जहाँ पर लोग कम से कम 100 या 200 दुकानें लग सकें, ऐसी कोई जगह भी अभी तक यहाँ पर नगर निगम को एक व्यवस्था बनानी चाहिए। इनको जो गरीब आदमी जो यहाँ के जो किसान हैं इनको कहीं व्यवस्थित जगह देना चाहिए, व्यवस्थित बना करके उनको साइड में कर दें, अपना जीवन यापन करें, इन गरीबों का भी जो है इनका परिवार पले, ऐसी व्यवस्था नगर निगम को करना चाहिए। और जिस तरह से ये कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है और ये हमारा जो गरीबों के साथ जो उत्पीड़न है ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं सर इसका एक प्रभाव सरकार पर पड़ने वाला है या कि नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, सरकार पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई लोग बता रहे हैं, हम लोगों की लोग बताते हैं गरीबों की सरकार है, तो इस तरह गरीबों की सर सरकार अगर देखा जाए तो हर जगह गरीब ही दब रहे हैं। अभी बीच में किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी किसान जमीनें चली गई हम लोगों की, जी। लोग फुटपाथ पर घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाजी आफिज अली। हाजी आफिज अली। कहाँ पर जमीन चली गई आपकी? शहीद पथ में। एक पद में गई तो मुआवजा तो मिला होगा? मुआवजा कहाँ मिला? मुआवजा नहीं मिला है। हमें नहीं मिला। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको शहीद पथ में ज़मीन जाने के बावजूद मुआवजा भी नहीं मिला है और लोगों में आक्रोश बहुत है। और सरकार को या नगर निगम को यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा फैसला उठाएं कि जिसे लीगल नोटिस या बहुत सारी जो कुछ घर ऐसे हैं जिनको एक जो संपत्ति का ब्यौरा होता है वो एक रोड किनारे से ही चलता है, या संपत्ति ये मान लीजिए कि लोगों के जो घर का खर्चा होता है वो उसी तरीके से चलता है। तो इन सारी समस्याओं को समाधान सरकार को जरूर करना चाहिए। हर खबर पाने के लिए बने रहे हमारे साथ टॉप तक न्यूज़ में। मैं सिद्धार्थ मौर्य, संवाददाता, गोमती नगर, लखनऊ।